रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बार फिर भारत अमेरिका के बीच संबंधों की चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, धे टीवी की खास पेशकश न्यूज दिस आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे S-400 मिसाइल और इससे जुड़े मुद्दों की। सबसे पहला सवाल यह कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या। दरअसल ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने बनाया है। इसे सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं जिसमें मिसाइल लॉन्चर, राडार और कमांड सेंटर शामिल हैं। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर देने में सक्षम है। दूसरा सवाल ये कि भारत ये मिसाइल सिस्टम क्यों खरीदना चाह रहा है। भारत ने रूस से इस अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील की है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत को इस मिसाइल की पहली खेप मिल जाएगी। लंबी दूरी की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ ये समझौता सामरिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक और मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। तीसरा सवाल कि आखिर अमेरिका को इस डील पर क्या आपत्ति है। दरअसल साल 2016 में रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया है, इसलिए उसे सजा देने के मकसद से अमेरिका द्वारा साल 2017 में कात्सा कानून लाया गया था। इस कानून के तहत जो भी देश रूस से सैन्य उपकरण खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो उसके हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। गौरतलब है कि तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल खरीदने को लेकर सौदा किया था। उस वक्त अमेरिका ने तुर्की पर कात्सा के तहत ही प्रतिबंध लगा दिया था। पांचवा सवाल ये कि इस बारे में भारत का क्या रुख है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारत पर इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की हो। इसके पहले भी ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसके दबाव में न आने का संदेश दिया था। चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी देश विशेष का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में भारत वही कदम उठाएगा जो इसके हित में होगा। इस बार एक बार फिर से नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अंतिम सवाल ये कि आगे क्या किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अमेरिका के सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि चीन के बढ़ते तनाव के बीच ये करार उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अपने सुरक्षा दायित्व को पूरा करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसमें किसी अन्य देश का दखल नहीं होना चाहिए। साथ ही पूरी यूरेशिया में जब चीन से सामना करने की बात आएगी तो अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, न कि भारत को अमेरिका की। इसलिए अगर अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है तो उसे भारत के मामले में प्रतिबंधों को लेकर थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। तो ये थी बात S-400 मिसाइल से जुड़े मुद्दों की। और अब आज का सवाल आपको कमेंट करके बताना है कि थर्ड मिसाइल सिस्टम कहाँ का है। थर्ड यानी THAAD। जहाँ तक मुझे याद है ये सवाल IAS की प्रारंभिक परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।